कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण राधे राधे कृष्ण कृष्ण राधे पितामह, गुरु द्रोण, आप इन सबको ले जाएं। मुझे दुर्योधन से अकेले में बातें करनी है। दुर्योधन, जो आज्ञा पितामह। तुम अर्जुन की शक्तियों को नहीं जानते। अर्जुन के पास वो भयंकर दिव्यास्त्र है। इन शस्त्रों से सुसज्जित अर्जुन से जीतने का सामर्थ्य तुम में से किसी में भी नहीं है। इसलिए दुर्योधन, अब भी समय है। अपने शेष भाइयों के प्राणों की सुरक्षा कर लो। पांडवों से समझौता कर लो। पितामह, आप कम से कम इस समय तो हम सब की चिंता छोड़ दीजिए। आप कैसे मनुष्य हैं जो सदा ही दूसरों के बारे में ही सोचते रहते हैं।
कभी कभी अपने प्रति भी सोचिए पितामह। दुर्योधन, मैं तुम सब में ज्येष्ठ हूं। मैं तो मरते मरते भी यही चाहूंगा कि कौरव और पांडवों में समझौता ही हो। मैंने तो सदा ही यही प्रयास किया है। विदुर ने भी प्रयत्न किया, भगवान श्री कृष्ण ने भी चेष्टा की, परंतु तुमने उनमें से किसी एक की भी न सुनी। और अब ये भीषण संहार हो रहा है, और अब भी तुम ये भीषण संहार रोक सकते हो दुर्योधन, रोक सकते हो। समस्त कुरुकुल के लिए यही उचित है। तुम संधि कर लो, तुम संधि कर लो वत्स। दुर्योधन, मैं नहीं चाहता कि मेरी चिता के बाद कुरुक्षेत्र में कोई और चिता जले। पुत्र, मैं चाहता हूं कि सदा के लिए आंखें बंद करने से पहले एक दूसरे का विरोध करने वाले राजा गले मिले, पिता पुत्र से गले मिले, भांजा मामा से गले मिले, शिष्य गुरु से गले मिले, भाई भाई से गले मिले। तुम चुप हो दुर्योधन, ये मरण बड़ा ही भयानक होता है वत्स। द्यूत सभा में मैंने अपनी जिह्वा को लगाम देकर बड़ी भयंकर भूल की थी वत्स, और आज जब मैं बोलना चाहता हूं तो तुम सुनना नहीं चाहते। कदाचित तुम कुछ सोच रहे हो पुत्र, सोचो, हाँ सोचो पुत्र। तुम्हें निर्णय लेने के लिए समय चाहिए ना। मैं देने के लिए तैयार हूं। हाँ, जितना समय चाहिए ले लो, जितना समय चाहिए ले लो। ये शैया मृत्यु शैया तो है, परंतु मेरे प्राण मेरी मृत्यु के नहीं, मेरे अधीन है। मैं प्राण नहीं त्यागूंगा पुत्र। यदि तुम इस युद्ध को समाप्त करना चाहते हो तो मुझे बताओ, मुझे बताओ। और यदि ऐसा करते हुए तुम्हारे मन में ग्लानि की भावना आए, मन में संकोच आए, तो मैं युधिष्ठिर को आदेश दूंगा। वो मेरी आज्ञा का अपमान नहीं करेगा। और यदि तुम इस युद्ध को जारी रखना चाहते हो तो मैं इस युद्ध को रोकने का आदेश देकर युधिष्ठिर का अपमान नहीं करूंगा। यह अधर्म नहीं कर सकता, मैं यह अधर्म नहीं कर सकता। ये राजहठ भी बड़ी बुरी बला है, इससे बचो पुत्र, इससे बचो। यदि मेरी सलाह नहीं मानोगे तो अंत में पछताने का भी समय नहीं मिलेगा तुम्हें, क्योंकि पछताने के लिए जीवन का शेष होना आवश्यक होता है पुत्र, शेष होना आवश्यक होता है।
मुझे नींद आ रही है। मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। सैनिकों, पितामह के चारों ओर गड्ढा कर दो। पितामह के चारों ओर सैनिकों को पहरा लगा दो, ताकि पितामह को कोई वन्य प्राणी हानि ना पहुंचाए। महाराज, पितामह के निष्क्रिय होने के बाद ऐसा लग रहा है कि आज हस्तिनापुर अनाथ हो गया है। तुम सच कह रहे हो संजय, सच कह रहे हो। आज ये हस्तिनापुर अनाथ हो गया है। आज समस्त कौरव अनाथ हो गए हैं। आज ये धृतराष्ट्र अनाथ हो गया है। गांधारी ने सच ही कहा था संजय कि कौरव और पांडव में से कोई भी जीते, हार हमारी ही होगी। आज हम हार गए। हमारी संपूर्ण पराजय हो गई संजय, संपूर्ण पराजय। हाँ महाराज। गांधारी। महाराज, गांधारी। हाँ महाराज। आज हम अनाथ हो गए हैं गांधारी। हाँ महाराज, उस अशुभ समाचार को सुनकर मुझे ऐसा लगा कि आज मैंने अपने पिता को खो दिया है। इस अनाथ का कारण मैं हूँ गांधारी, मैं हूँ। ऐसा मत कहिए महाराज, ऐसा मत कहिए। हाँ गांधारी, हाँ। मैंने अपने पुत्र धर्म का पालन नहीं किया। इसी का परिणाम है कि आज पितामह का अंत होने जा रहा है। गांधारी, मैं हत्यारा हूँ, मैं हत्यारा हूँ। मैंने पितामह की हत्या की है। नहीं महाराज, शांत हो जाइए महाराज, शांत हो जाइए। ताक्षी, जो त्याग की आदर्श मूर्त थे, उनकी छत्र छाया में रहते हुए मेरा स्वार्थी बन जाना मेरे जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है। गांधारी, अपने पिता के सुख के लिए ताश्री भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का कठोर पालन किया। अपने पिता के सुख के लिए हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर उनका जो अधिकार था, उस अधिकार का त्याग किया। और मैं अधिकार न होते हुए भी उस राज सिंहासन पर कब्जा कर बैठा। कैसा पुत्र हूं मैं, कैसा पुत्र। इस धृतराष्ट्र को कुटिल राजनीति और स्वार्थ ने जन्म दिया है। महाराज, ये युद्ध मैंने ही शुरू किया है गांधारी, और मेरे ही कारण समस्त कुरुकुल सर्वनाश की कगार पर खड़ा है। पितामह के शरीर में जितने बाण घुसे हैं,
वो सब मेरे शरीर में घुसने चाहिए थे। वो सरसैया मुझे मिलनी चाहिए थी गांधारी, मुझे मिलनी चाहिए थी। महाराज, सरसैया पर उन्हें कितनी पीड़ा हो रही होगी। जीवन भर जिनके आगे पीछे सेवक रहे, जो सदा ही अपने पुत्रों और पौत्रों के बीच रहे, जो अकेले होकर भी कभी अकेले नहीं थे, वही पितामह भीष्म, वही गुरुकुल के श्रेष्ठ देवव्रत भीष्म आज रणभूमि में अकेले होंगे, भूखे प्यासे होंगे। कौन उनकी सेवा करेगा? कौन उनकी सेवा करेगा? महाराज, सेनापति द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। गुरुदेव, इस तलवार के साथ मैं कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान आपके हाथों में सौंप रहा हूं। इसकी रक्षा कीजिए गुरुदेव। युवराज, विश्वास रखिए, मेरे हाथों में कौरवों का मान, सम्मान और अभिमान उस प्रकार सुरक्षित रहेगा जिस प्रकार पितामह भीष्म के हाथों में सुरक्षित था। मैं प्राण दे दूंगा, परंतु कौरवों के आन पर आंच नहीं आने दूंगा। इस प्रण के साथ मैं कौरव सेना का सेनापति पदभार संभाल रहा हूं। सेनापति गुरु द्रोणाचार्य की जय। 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 पितामह के बाद गुरु द्रोण का सेनापति बनना हमारे लिए चिंता का विषय है केशव। बड़े भैया, मेरी दृष्टि में यह चिंता का विषय है भी और नहीं भी है। चिंता का विषय है भी और नहीं भी। ये क्या कह रहे हो केशव? बड़े भैया, मैं ठीक कह रहा हूं। गुरु द्रोण शस्त्र विद्या में संसार के सर्वश्रेष्ठ गुरु हैं। ये सत्य हम सब जानते हैं। इसलिए हमें उनके बाहुबल, शस्त्र विद्या और युद्ध कुशलता पर तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। परंतु एक सत्य यह भी है कि उन्होंने अपनी विद्या की संपूर्ण संपत्ति अपने प्रिय शिष्य पांडवों पर लुटा दी है। विशेषकर अर्जुन को युद्ध शिक्षा में इतना निपुण कर दिया है कि स्वयं गुरु को अपने शिष्य का सामना करते हुए सोचना पड़ेगा। तुम्हारा कहना उचित है केशव। फिर भी मैं ये कैसे भूल सकता हूं कि गुरु द्रोण अलग अलग प्रकार के व्यूह की रचना में विशेष दक्षता रखते हैं। उनका बनाया गया व्यूह मकड़ी के जाल की भांति होता है, जिसमें योद्धा पतंगे की तरह फंसकर फड़फड़ाकर दम तोड़ देता है। ऐसे कालमुखी व्यूह के निर्माणकर्ता की ओर से मैं निश्चिंत कैसे हो जाऊं केशव, कैसे हो जाऊं? बड़े भैया गुरु द्रोण के व्यूह को व्यर्थ ही महत्व दे रहे हैं।
मेरी गदा ने बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं, फिर व्यू क्या चीज है? मेरी गदा के भीषण प्रहार से मैं उनके हर व्यू को ध्वस्त कर दूंगा। नहीं ताऊ जी, ऐसे अमोघ व्यू योद्धा के बाहुबल से नहीं बल्कि उसकी बुद्धि बल से ध्वस्त किए जाते हैं। व्यू का उत्तर प्रतिव्यू की रचना करके दिया जाता है। जैसे यदि शत्रु ने गरुड़ व्यू की रचना की तो उसका उत्तर हमें अर्धचंद्र व्यू की रचना करके देना चाहिए। और यदि शत्रु मकर व्यू की रचना करे तो हमें शेन व्यू या क्रोंशु की रचना करनी चाहिए। अभिमन्यु, तुम तो जन्म से ही द्वारका में पले और बड़े हुए हो। बलराम जी से गदा चलाने और युद्ध के दांव पेच की शिक्षा लेने की बात तो समझ में आती है, परंतु ये व्यू प्रतिव्यू जैसी गूढ़ बातें अवश्य तुमने अपने छोटे मामा श्री द्वारकाधीश से सीखी होंगी। नहीं ताऊ जी, व्यू रचना की यह गुड़ शिक्षा मैंने अपने मामाश्री से नहीं ली। फिर किससे ली? ये तो मैंने अपने पिताश्री पार्थ अर्जुन से ली है। अर्जुन से? परंतु हम सब तो 13 वर्षों तक वनवास में थे। इतने वर्षों के बाद तुम्हारी अर्जुन से भेंट हुई, फिर तुम्हें अर्जुन से शिक्षा कब मिली अभिमन्यु? यह शिक्षा मैंने अपनी माता सुभद्रा के गर्भ में ही प्राप्त कर ली थी। गर्भावस्था में? हाँ ताऊ जी, माताश्री को युद्ध नीति के विषय में अधिक से अधिक जानने की उत्सुकता रहती थी और इसीलिए वो पिताश्री से युद्ध के विषय में चर्चा भी करती रहती थीं। पिताश्री ने युद्ध के व्यूहों के बारे में जितनी भी जानकारी दी वो सब मैंने माताश्री के गर्भ में रहकर ही प्राप्त कर ली थी। वाह भतीजे वाह, तुम तो जन्मजात योद्धा निकले। अब हमें गुरु द्रोण की चिंता नहीं करनी चाहिए। चिंता तो हमें अवश्य करनी चाहिए, परंतु महावीर कर्ण की। कल से कर्ण कौरवों की सेना में सम्मिलित होकर युद्ध करेगा। केशव, कर्ण का युद्ध में सम्मिलित होना हमारे लिए चिंता का नहीं, हर्ष का विषय है। मुझे इसी दिन की तो प्रतीक्षा थी। मेरे तुनीर का एक एक बाण उस सूत पुत्र के शरीर को छेदने के लिए व्याकुल है। हाँ माधव, वो कायर अभी तक मेरी गदा से इसीलिए बचा रहा क्योंकि पितामह के नेतृत्व का बहाना लेकर उसने युद्ध नहीं किया, परंतु अब वो बच नहीं सकेगा। कल उसे मेरी गदा का अवश्य सामना करना होगा। नहीं भीम भैया, नहीं। कर्ण मेरा शत्रु है, वो मेरा शिकार है। कल उसका सामना अर्जुन से होगा, केवल अर्जुन से। अंगराज कर्ण, आओ मित्र आओ, पधारिए मामा श्री। अंगराज कर्ण, इन शस्त्रों को और तुम्हारे हाथों में बाणों को देखकर कोई भी अनुमान लगा सकता है कि कल के युद्ध से पहले की ये रात काटना तुम्हारे लिए बहुत कठिन है। तुम कल के सूर्योदय से पहले ही युद्ध करने के लिए व्याकुल हो रहे हो। हाँ युवराज, तुम मेरे मित्र हो, तुमसे मेरे हृदय की बात कैसे छिप सकती है। युद्ध भूमि में रहते हुए भी युद्ध में भाग न लेते हुए मैं कौरवों के शिविर में बैठकर हर दिन अपने इन शस्त्रों को ताका करता था और निराश होकर यह सोचा करता था कि पितामह जैसे महान योद्धा के होते हुए मैं पांडवों के विरुद्ध युद्ध नहीं कर सकूंगा और मेरे युद्ध में भाग लेने से पहले ही पांडवों का नाश हो जाएगा और मैं अपने सबसे बड़े शत्रु अर्जुन का वध नहीं कर सकूंगा।
जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर कहता है। परंतु अब द्रोणाचार्य के सेनापति बन जाने के बाद मैं अपने तीरों से अर्जुन के सीने को वैसे ही छलनी करूंगा जिस तरह उसने पितामह के सीने को छलनी किया है। अर्जुन ने तो पितामह को शरशैया पर लिटाया है, परंतु मैं अर्जुन को मृत्युशैया पर लिटा दूंगा। हाँ। पितामह के नेतृत्व में युद्ध न करने की मेरी प्रतिज्ञा ने मेरे हाथ बांध दिए थे, परंतु पितामह के निष्क्रिय होने के बाद मेरे ये हाथ खुल गए हैं। हाँ अंगराज, अब तुम्हें युद्ध में खुलकर अपना हाथ दिखाना होगा और अपने घातक से घातक शस्त्रों का प्रयोग करना होगा। गांधार नरेश, केवल इन शस्त्रों से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अर्जुन के पास ऐसे घातक और विनाशक अस्त्र भी हैं जो उसने अपने पिताश्री देवराज इंद्र से प्राप्त किए हैं। अर्जुन के उन अस्त्र को नष्ट करने के लिए मुझे अपने अस्त्र भंडार से वो महाविनाशक अस्त्र भी निकालने होंगे जिनका तोड़ अर्जुन के पास नहीं है। मित्र, मैंने हमेशा ही तुम्हारी मित्रता को अपनी शक्ति समझा है और अर्जुन से तुम्हारी शत्रुता को तुम्हारी शक्ति, और इन दोनों शक्तियों के भरोसे ही मैंने ये महायुद्ध आरंभ किया है। मित्र, मुझे तुम्हारे इन अस्त्रों और शस्त्रों से अधिक तुम्हारी मित्रता पर विश्वास है, तुम्हारी मित्रता पर। जब तुमने मेरी मित्रता पर विश्वास किया है तो मैं भी इस विश्वास की लाज रखूंगा, और यदि आवश्यकता हुई तो अपने मित्र के लिए अपने प्राण भी निछावर कर दूंगा। नहीं मित्रगण, नहीं, ऐसी अशुभ बात फिर कभी अपने मुंह से मत निकालना। भांजे, ऐसी अशुभ बात मुंह से निकालना तो दूर, सोचने तक की आवश्यकता नहीं है। जब तक अंगराज के तन पर यह दिव्य कवच है और कानों में दिव्य कुंडल है, अर्जुन देवेंद्र के दिए हुए अस्त्रों से तो क्या, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, स्वयं इंद्रराज भी चाहें तो अपने विनाशक से विनाशक शस्त्रों से भी अंगराज का बाल तक बागा नहीं कर सकते। हाँ, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। प्रणाम प्रभु। आइए देवेंद्र, कैसे आना हुआ? हे त्रिलोकीनाथ, तीनों लोकों में आपसे तो कोई बात छुपी नहीं रह सकती। आप भली भांति जानते हैं कि मैं यहां क्यों आया हूं। प्रभु, मुझे अपने पुत्र अर्जुन की चिंता आप तक खींच लाई है। प्रभु, मैं जानता हूं आप अर्जुन के सखा हैं और आपने इस महायुद्ध में अपनी विशेष कृपा दृष्टि से अर्जुन का सारथी बनना भी आपने स्वीकार किया है। इस प्रकार आपने अर्जुन को अपनी सुरक्षा में लेकर संपूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। हाँ, मित्र होने के नाते मुझे इतना तो अवश्य ही करना चाहिए था, विशेषकर इसलिए क्योंकि इस युद्ध में वो धर्म पर है। परंतु तुम ये सब जानते हो, फिर भी अर्जुन की चिंता कर रहे हो। क्या करूं भगवान, एक पिता का अपने पुत्र के प्रति मोह मुझे विवश कर रहा है। पिता जब तक स्वयं अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए कुछ न कुछ नहीं कर लेता, तब तक उसे चैन नहीं मिलता। प्रभु,
ममता की प्रवृत्ति ही कुछ ऐसी होती है कि माता पिता पुत्र मोह में कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। हाँ देवराज, पुत्र प्रेम और ममता आदरणीय भावनाएं हैं, परंतु पुत्र मोह में धृतराष्ट्र की भांति अंधा हो जाना उचित नहीं है। यह जो महाविनाशक युद्ध हो रहा है, यह धृतराष्ट्र के अनुचित पुत्र मोह के कारण ही तो हो रहा है। प्रभु, धृतराष्ट्र ने यह सारा अनर्थ दुर्योधन को पांडवों का अधिकार छीनकर केवल राजपाट दिलाने के लिए किया था, और अपनी मूर्खता के कारण अपनी पूरी संतान को मृत्यु के मुंह में ढकेल दिया है। परंतु मैं ऐसा कोई अनर्थ नहीं करना चाहता प्रभु। मैं तो केवल अर्जुन के प्राणों की सुरक्षा हेतु कर्ण और अर्जुन के बीच जो शक्ति का असंतुलन है उसे बराबर करना चाहता हूं। प्रभु, आप तो जानते ही हैं कि कर्ण के पिता सूर्यदेव ने कर्ण को जन्म से ही कवच कुंडल प्रदान किए हैं। उनके कारण वो युद्ध भूमि में अजय हो गया है। इस प्रकार युद्ध भूमि में उसका पलड़ा पहले से ही भारी है, परंतु अर्जुन के पास ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है प्रभु। इसलिए दोनों की स्थिति बराबर नहीं है प्रभु। उस दिव्य कवच कुंडल के कारण कर्ण का पलड़ा पहले से ही भारी है। इसलिए यदि मैं कर्ण से यह कवच कुंडल प्राप्त कर लूं, तो दोनों की शक्ति के पलड़े बराबर बराबर हो जाएंगे। प्रभु, इसके लिए मैंने एक उपाय सोच रखा है। कर्ण एक परमदानी है और उसका एक नियम है, हर सवेरे सूर्यदेव की पूजा के बाद कोई याचक उसके पास जो भी मांगे उसे इनकार नहीं करता। मैं उसी समय एक याचक बनकर उसके पास जाऊंगा और उसके कवच कुंडल भिक्षा में मांग लूंगा। प्रभु, यही तो अवसर है उसके दान धर्म का लाभ उठाने का। इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। परंतु आप मेरे पास क्यों आए हो? आप एक दानवीर से भिक्षा मांगने जा रहे हो, उसमें मेरी क्या आवश्यकता पड़ी? प्रभु, मैं आपसे सफलता का आशीर्वाद लेने आया हूं। अच्छा, तो आप ये चाहते हो कि मैं आपको इस बात का आशीर्वाद दूं कि आप जो किसी के साथ छल करने जा रहे हो उसमें सफल हो? परंतु ये छल नहीं है प्रभु। ना मैं चोरी करने जा रहा हूं, ना तो धोखा देकर छीनने जा रहा हूं। मेरी तो योजना ऐसी है कि कर्ण ये सब जानते हुए भी अपनी इच्छा से, अपने हाथों से अपने कवच कुंडल मुझे दे दे। आप ही कहिए प्रभु, क्या मेरा यह कार्य धर्म कहलाएगा या अधर्म? देवराज, धर्म और अधर्म की व्याख्या बड़ी ही गहन होती है, क्योंकि हर प्राणी का धर्म व्यक्तिगत होता है। समय, परिस्थिति, उद्देश्य और भावनाओं के तराजू में धर्म और अधर्म तोले जाते हैं। जैसे कि एक ही कार्य धर्म भी हो सकता है और अधर्म भी। उदाहरण के तौर पर किसी की हत्या करना पाप है, परंतु देश धर्म की रक्षा के लिए की गई हत्या पाप नहीं है। किस परिस्थिति में किस व्यक्ति का क्या धर्म है, यह निश्चय तो उस व्यक्ति की आत्मा करती है। इसलिए आपने जो प्रश्न मुझसे किया है उसका उत्तर तो केवल आपकी अंतरात्मा दे सकती है। इसलिए आपकी अंतरात्मा आपसे जो कहे वही आपका धर्म है, वही आप कीजिए। तो फिर हो गया निश्चय। मेरी तो आत्मा कहती है कि अर्जुन की सुरक्षा के लिए कर्ण से उसकी इच्छा से दिव्य कवच कुंडल प्राप्त कर लेने में कोई अधर्म नहीं है।
आइए सूर्यदेव, आइए। कहिए, आपके आने का क्या प्रयोजन है? प्रभु, मेरी चिंता का कारण भी वही है जो देवराज इंद्र का है, अपने पुत्र की सुरक्षा। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए मेरे पुत्र कर्ण के कवच और कुंडल छल से प्राप्त करने जा रहे हैं, फिर भी आपने उन्हें रोका नहीं। सूर्यदेव, मैं एक पिता को अपने पुत्र की सुरक्षा करने से कैसे रोक सकता हूं? यह तो उसका धर्म है। परंतु प्रभु, देवेंद्र जहां अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध करने जा रहे हैं, वहां वो मेरे पुत्र की सुरक्षा नष्ट करने जा रहे हैं। ये कैसा धर्म है प्रभु? देवराज जब कर्ण के कवच और कुंडल मांग लेंगे तो उसके प्राण तो संकट में आ जाएंगे ना। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? आप भी एक पिता के धर्म का पालन करिए। देवेंद्र अपने पुत्र की सुरक्षा का प्रबंध कर रहे हैं, आप अपने पुत्र की सुरक्षा का उपाय सोचिए। परंतु देवराज तो कल सवेरे ही कर्ण से भिक्षा में कवच और कुंडल मांगने जा रहे हैं। मन तो करता है कि कल सूर्योदय ही ना होने दूं, परंतु मैं सृष्टि के नियम को नहीं तोड़ूंगा। अपने पुत्र के लिए इतना बड़ा अनर्थ करने की कोई आवश्यकता भी नहीं है। अभी सवेरा दूर है, आप अभी जाइए और कर्ण को यह बता दीजिए कि देवेंद्र उसके साथ क्या छल करने जा रहे हैं। इस प्रकार आप अपने पुत्र को फिर से सुरक्षा प्रदान कर सकेंगे। वाह प्रभु वाह, आपने तो मेरी चिंता का निवारण ही कर दिया। धन्य है प्रभु, आप धन्य हैं। प्रभु, आपसे आज्ञा मिल गई। अब मैं अपने पुत्र को जाकर देवेंद्र के षड्यंत्र से सावधान करता हूं। प्रणाम प्रभु। पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री, आप चिंतित दिखाई दे रहे हैं, क्या बात है? पुत्र, माता पिता को अपनी संतान की सुरक्षा की ही चिंता होती है। पिताश्री, आपके मुख से मेरे प्रति चिंता के ये शब्द सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई है। हमारे बीच ये विडंबना रही है कि पिता पुत्र के साथ नहीं रह सका। आप देवता हैं, इसलिए आपकी ये विवशता थी, परंतु मैं तो एक साधारण मनुष्य हूं, इसलिए मुझे इसका दुख तो था कि आपने एक साधारण पिता की भांति मेरे बड़े होने तक मुझे नहीं पाला, परंतु आपने मुझे असहाय भी नहीं छोड़ा। मेरे प्राणों की रक्षा के लिए अपनी दिव्य शक्ति से जन्म से ही ये कवच कुंडल मुझे वरदान में दिए हैं। ये कवच मेरे शरीर का अटूट भाग है। इनके होते हुए मुझे यूं लगता है जैसे मेरे पिता ने अपनी छाती से मुझे चिपका रखा है और मैं संसार की सारी बलाएं,
सारी आपत्तियों से सुरक्षित हूं। पुत्र, तुमने अपनी इस भावना को प्रकट करके मेरे मन से एक बहुत बड़ा बोझ हटा दिया है। इस कवच के रूप में मैंने तुम्हें सुरक्षा प्रदान करके अपना दायित्व निभा दिया था, परंतु अब एक ऐसी घटना होने वाली है जिसके कारण तुम्हारे इस कवच कुंडल के छिन जाने का भय है। इसी की चेतावनी मैं तुम्हें देने आया हूं। इस धरती पर किस में इतना साहस है जो मुझसे मेरे पिता के प्रेम की निशानी छीन सके? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, और इस धरती पर मेरी टक्कर का दूसरा कोई योद्धा नहीं है। कर्ण, तुम अवश्य ही एक शूरवीर योद्धा हो, परंतु यह मत भूलो कि इंद्रपुत्र अर्जुन भी तुम्हारी बराबरी का योद्धा है। फिर भी जब तक तुम्हारे शरीर पर यह कवच कुंडल है, अर्जुन के घातक बाण भी तुम्हारे लिए देवताओं पर उछाले जाने वाले फूलों की भांति है। तो अर्जुन मुझसे मेरे कवच कुंडल छीनना चाहता है, परंतु वो छीन नहीं सकेगा। अर्जुन नहीं, अर्जुन के पिताश्री देवराज इंद्र की आंखों में तुम्हारे ये कवच कुंडल खटकने लगे हैं। वो चाहते हैं कुरुक्षेत्र के महासंग्राम में जब तुम्हारा सामना अर्जुन से हो तो अर्जुन तुम्हारा वध कर दे। परंतु मैं उन्हें अपने प्राणों से प्यारे कवच कुंडल क्यों देने लगा? तुम अपनी ही इच्छा से दोगे। अपनी इच्छा से? हां कर्ण, जिस प्रकार मैं सूर्य का प्रकाश समस्त संसार को दान करता हूं, उसी प्रकार दान धर्म का यह गुण मेरा पुत्र होने के नाते तुम में भी आ गया है। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे, और तुम इनकार नहीं कर सकोगे। तो आप ये चाहते हैं कि मैं इनकार कर दूं? हां पिताश्री, यह आपका पुत्र मोह है। मेरे प्यार में आप ये भूल रहे हैं कि सूर्य प्रकाश के रूप में आप संपूर्ण संसार को जीवन दान देते हैं। कितना बड़ा दान है ये! इतने बड़े दानवीर होते हुए भी आप अपने पुत्र से दान पुण्य का ये गुण क्यों छीनना चाहते हैं? नहीं पिताश्री, नहीं। ये तो एक सुनहरा अवसर है जब मैं अपने पिता सूर्य के सच्चे पुत्र होने का प्रमाण छोड़ जाऊंगा। देवराज इंद्र तो मेरे प्राणों की रक्षा करने वाले कवच को मांगने आ रहे हैं। भिक्षा में यदि उन्होंने मेरे प्राण भी मांगे तो भी आंख बंद करके मैं उन्हें दान कर दूंगा। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? मैं एक योद्धा हूं पिताश्री, कायर नहीं। पुत्र, मनुष्य में दान धर्म की भावना आदरणीय ही नहीं पूजनीय भी है, परंतु यह कैसा दान है जिसमें दानी के प्राण संकट में आ जाए? यह तो आत्महत्या है, कोई दान नहीं। पिताश्री, दान किसी व्यापारी की भांति तुला के पलड़ों में तौल तौल कर नहीं दिया जाता। वो दानी दानी नहीं जो अपनी मुद्राएं गिन गिन कर किसी की झोली में डाले और बदले में पुण्य कमाने की भावना रखे। सच्चा दानी तो वो है
जो अपने याचक की आवश्यकता को पूरी करने के लिए आंख बंद करके उसके पास जो कुछ है उसकी झोली में डाल दे, और मांगने पर न देना दान धर्म का अपमान है। वाह पुत्र वाह, तुमने दान धर्म की क्या सुंदर व्याख्या की है। अब मैं तुम्हें दान धर्म के पद से हटने के लिए नहीं कहूंगा। तुम अवश्य ही अपने धर्म का पालन करो। पुत्र, तुम एक महान दानवीर हो। पिताश्री, पुत्र कितना भी महान हो जाए परंतु पिता के सामने छोटा ही होता है। इसलिए आज मैं इन हाथों को अपने पिता के सामने फैलाता हूं। पुत्र, यदि अपने पिता के आगे हाथ फैलाए तो वो छोटा नहीं हो जाता। मांगो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? पिताश्री, माता पिता के आशीर्वाद से अधिक मूल्यवान वस्तु दुनिया में और कोई नहीं है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि कुरुक्षेत्र के इस महायुद्ध में मुझे अपनी शौर्य वीरता का प्रदर्शन का अवसर मिले और आप सारे संसार को गर्व से ये कह सकें कि कर्ण मेरा पुत्र था। कल्याणमस्तु। सूर्यस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। भिक्षु है कोई? कृष्णा
श्रेयस्त्वं जगजीवनम् प्रभपतिनितप्रतिवन्दनम् दिनकर हे दिनमणि नमः स्वीकरोतु मम तर्पणम्। आज कोई भिक्षा मांगने वाला नहीं आया। मेरे जीवन में ऐसा अशुभ दिन कभी नहीं आया जब मैंने किसी याचक या किसी भिक्षु ब्राह्मण को भिक्षा न दी हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। है कोई भिक्षु? है कोई? कोई नहीं। भिक्षां देहि, भिक्षां देहि, भिक्षां देहि। प्रणाम ब्राह्मण देवता। आप अंगराज कर्ण ही है ना? हाँ, मैं आप ही को खोज रहा था। बड़ा नाम है आपका। मुझे गर्व है कि तुम एक दानवीर हो। देवराज इंद्र तुम्हारे इसी गुण का लाभ उठाने के लिए एक ब्राह्मण के वेश में तुमसे तुम्हारे कवच कुंडल की भिक्षा मांगने आएंगे। सारे भिक्षु ब्राह्मण दीनहीन आपकी दया धर्म और दान की चर्चा करते नहीं थकते। मैं क्या हूं ब्राह्मण देवता? सच्चा दाता तो वो है, उससे बड़ा दानवीर कोई नहीं है। उसी की कृपा को लुटाता रहता हूं। आप आज्ञा करें, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? ब्राह्मण देवता, आप बताइए, आप क्या चाहते हैं? गौधन, अन्नधन, वस्त्र या स्वर्ण मुद्राएं? आपको जो चाहिए मैं अवश्य दूंगा। मैं जानता हूं अंगराज, मेरी याचना केवल आप ही पूरी कर सकते हैं। इसीलिए मैं इतनी दूर से चलकर आपके पास आया हूं। परंतु मुझे अन्न, धन, सोना, चांदी कुछ नहीं चाहिए। आज तक मांगने वाले ने मुझसे जो भी मांगा है मैंने उन्हें वो दान दिया है। तो फिर अब केवल अपने प्राणों की रक्षा के लिए मैं अपना धर्म क्यों छोड़ दूं? हे दानवीर, क्या सोचने लगे? आपको चुप देखकर मैं निराश होने लगा हूं। नहीं ब्राह्मण देवता, मैं आपको निराश नहीं होने दूंगा। आपको जो भी मांगना है केवल उसकी आज्ञा दीजिए। मुझे आपका ये कवच और कुंडल चाहिए। क्या हुआ दानवीर? क्या मैंने आपकी क्षमता से कुछ अधिक मांग लिया? नहीं, मेरी क्षमता से तो अधिक नहीं, परंतु एक ब्राह्मण की आवश्यकता से अवश्य अधिक मांगा है। क्योंकि एक ब्राह्मण के लिए गौधन से अधिक मूल्यवान दान और कुछ नहीं हो सकता। परंतु आपने गौधन छोड़कर मेरे ये कवच कुंडल मांगे हैं। इस कवच कुंडल के महत्व को कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं जान सकता, परंतु एक योद्धा इसका महत्व अवश्य जानता है। अर्थात? अर्थात
अर्थात ये कि आप इसके महत्व को जानते हैं, इसलिए आप कोई भिक्षु ब्राह्मण नहीं हैं। ये आप क्या कह रहे हैं अंगराज? मैं ठीक कह रहा हूं देवराज इंद्र। कृपा भिक्षु ब्राह्मण का ये स्वांग समाप्त कीजिए और अपने असली वेश में आइए। ओह, लगता है तुम्हारे पिता सूर्यदेव ने तुम्हें मेरे आगमन की सूचना पहले ही दे दी है। हां, इसलिए कि वे मेरे पिता हैं। जब आपको अपने पुत्र अर्जुन के प्राणों की चिंता स्वांग रचाने पर विवश कर सकती है, तो क्या मेरे पिता मुझे सावधान भी नहीं कर सकते? तुम ठीक कह रहे हो अंगराज, पुत्र का मोह ही ऐसा होता है। परंतु अपने पुत्र के लिए किसी दूसरे के पुत्र के प्राणों की बलि चढ़ाना कहां का धर्म है देवेंद्र? मैं भी तो किसी का पुत्र हूं, परंतु निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है देवेंद्र। आप पुत्र मोह में बहक गए थे, परंतु मैं अपने धर्म के पथ पर अटल खड़ा हूं। हे देवराज, मुझे मेरे ये कवच कुंडल प्राणों से अधिक प्यारे हैं। इसलिए नहीं कि ये मेरे प्राणों की रक्षा करते हैं, बल्कि इसलिए कि ये मेरे पिताश्री का दिया हुआ वो दिव्य वरदान है जिनके छिन जाने से उनके मन को असहनीय पीड़ा होगी। परंतु मैं फिर भी अपने दान धर्म को निभाने के लिए अपना ये कवच कुंडल आपको अवश्य दान दूंगा, क्योंकि इससे संपूर्ण देवलोक में मेरे पिताश्री का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा और मेरे जीवन का संपूर्ण दान सफल हो जाएगा।
हे दानवीर, तुम्हारे इस अनुपम दान ने तो देवराज इंद्र की झोली को भी छोटा कर दिया है। हे अंगराज, मैं तुमसे प्रसन्न हूं और तुम्हें कोई वरदान देना चाहता हूं। मांगो, क्या चाहते हो? क्षमा करना देवराज, क्षमा करना। दानी यदि याचक के सामने हाथ फैलाए तो उसका उससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? हे देवेंद्र, मैं अपना हाथ फैलाकर दान धर्म के विधान का अपमान नहीं कर सकता। वाह कर्ण, वाह! तुम धन्य हो, तुम महादानी हो। तुमने आज दान की मर्यादा को निभाकर दान धर्म की उस चरम सीमा को छू लिया है जहां युगों युगों तक कोई भी दानी नहीं पहुंच सकेगा। मैं तुमसे प्रसन्न हूं, अति प्रसन्न हूं, और तुम्हें एक शक्ति प्रदान करता हूं। इसे ग्रहण करो। हे दानवीर, मैंने तुम्हें दिव्य वासवी शक्ति प्रदान की है। तुम जिस किसी भी योद्धा पर इसका प्रयोग करोगे, निश्चित ही उसका वध हो जाएगा। परंतु तुम इस शक्ति का प्रयोग केवल एक ही बार कर सकोगे। इसके उपरांत यह शक्ति लौटकर मेरे पास आ जाएगी। सेनापति जी, रात को मंत्रणा करके आपने आज की युद्ध नीति तय की थी, तो फिर अब यह मंत्रणा किस कारणवश बुलाई है? युवराज, आप तो जानते ही हैं कि पांडवों ने गुप्तचरों का जाल फैला रखा है। कल रात की मंत्रणा उनकी आंखों में धूल झोंकने के लिए थी, जिसको सच मानकर पांडव इस भ्रम में रहेंगे कि हम आज साधारण युद्ध करेंगे। आप सभी को अंधेरे में रखने के लिए क्षमा चाहता हूं, परंतु यह आवश्यक था क्योंकि आप सब गुप्तचरों के दृष्टि का केंद्र बने हुए थे। परंतु पिताश्री, पहले आप यह बताइए कि आपकी वास्तविक नीति क्या है? हाँ गुरुदेव, युद्ध आरंभ होने में बहुत कम समय रह गया है, फिर इस नई नीति का पालन हम शीघ्रता से कैसे कर पाएंगे? चिंता मत कीजिए युवराज, मैंने विश्वसनीय सेना नायकों को पहले ही समझा दिया था और उन्होंने गुप्त रूप से सारी योजना संबंधित योद्धाओं तक पहुंचा दी है। अब मेरी इस व्यूह रचना में आप लोगों के सहयोग की परम आवश्यकता है। आप आज्ञा दीजिए गुरुदेव, हमें क्या करना होगा? मैं आज चक्रव्यूह की रचना करूंगा। चक्रव्यूह की रचना? चक्रव्यूह? 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 वाह वाह आचार्य जी वाह! तब तो पांडवों का क्रियाक्रम हुआ ही समझो, क्योंकि चक्रव्यूह को कोई ध्वस्त नहीं कर सकता। नहीं गांधार नरेश, श्री कृष्ण और अर्जुन चक्रव्यूह की रचना और उसको ध्वस्त करना जानते हैं। अर्जुन मेरा परम शिष्य रहा है और मैंने उसे सभी प्रकार के व्यूह की रचना करने
और उन्हें ध्वस्त करने की शिक्षा दी है। यह तो हमारा दुर्भाग्य है पिताश्री। निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि अर्जुन को आप सब युद्ध में उलझाकर रणभूमि के दूसरी छोर तक ले जाएं, तो मैं चक्रव्यूह की रचना करूंगा। एक ऐसा अभेद्य और अमोघ व्यूह होगा जिसमें प्रवेश करने का अर्थ है मृत्यु के मुख में प्रवेश करना। हम इस चक्रव्यूह में चारों पांडवों को घेर कर उनका वध कर देंगे। सेनापति जी, अर्जुन को तो युद्ध में बहकाना आसान है, परंतु द्वारकाधीश उसके सारथी है। वो कुटिलों के शिरोमणि है। हमारी इस चाल को वो तुरंत भाप जाएंगी। अर्जुन की बुद्धि के रथ की लगाम भी उनके हाथ में है, इसलिए वो अर्जुन को बहकने भटकने नहीं देंगे। पहली बात तो यह है कि किसी को संदेह तक नहीं होगा, क्योंकि मैं गरुण व्यूह की रचना करके पांडवों को साधारण युद्ध के संकेत दूंगा। फिर योजना अनुसार अर्जुन को हमारा एक विशेष योद्धा युद्ध के लिए ललकारेगा, और भावुक अर्जुन ललकारने के बाद भी युद्ध न करने को अपना अपमान समझेगा और एक क्षत्रिय की भांति युद्ध करने पर विवश होगा। हाँ, ये तो है, ये तो है। अर्जुन भावना की धारा में बहकर कुछ भी कर बैठता है। हम अपनी बुद्धि से, चतुराई से, छल से, कपट से उसे बहका ले जाएंगे। हाँ गुरुदेव, आप अर्जुन से निश्चिंत रहिए। हम हमारे योद्धाओं से अर्जुन के मार्ग में बाधा खड़ा कर देंगे। तो बस तुम तीनों अपना अपना रथ शंख ध्वनि के अंतर से रणभूमि के छोर तक ले जाओ। अश्वत्थामा, तुम अर्जुन के रथ के साथ साथ लगे रहना। जो आज्ञा पिताश्री। और जब अर्जुन दूर किनारे पर पहुंच जाए तो तुम तय करके विशेष ध्वनि में शंख बजाओ। शंख ध्वनि का यह संकेत पाकर गांधार नरेश अपना शंख बजाएंगे। हाँ। यह संकेत दुर्योधन के लिए होगा, और जैसे ही युवराज 3 बार शंख बजाएंगे, मैं समझ जाऊंगा कि अर्जुन दूर पहुंच गया है, और तब मैं सेना नायकों को पहले से बताए हुए राग में शंख बजाऊंगा और गरुड़ व्यूह की रचना चक्रव्यूह में बदल जाएगी। वाह पिताश्री वाह। और चक्रव्यूह देखकर पांडव सेना में खलबली मच जाएगी। हाँ, खलबली मच जाएगी। वाह गुरुदेव वाह, आपने क्या योजना सोची है संपूर्ण पांडवों का विनाश करने के लिए। गुरुदेव, आपने सिद्ध कर दिया कि शिष्य कितना भी गुणवान क्यों ना हो, परंतु वो कभी अपने गुरु से बराबरी नहीं कर सकता। गुरुदेव, मैं आपको शत शत प्रणाम करता हूं। चलो। युवराज, अर्जुन को उलझाने के लिए तिगर्ताधिपति सुशर्मा को लगा देना उचित होगा। परंतु आचार्य, अर्जुन का वध करने के लिए अंगराज कर्ण से अधिक उचित और कोई योद्धा कैसे हो सकता है? आप ठीक कहते हैं मामाश्री। क्यों अंगराज? तुम तो जानते हो मित्र, अर्जुन के साथ युद्ध करना और उसे परास्त करना ही मेरे जीवन का परम उद्देश्य है। नहीं, इस समय अर्जुन के विरुद्ध कर्ण का युद्ध करना उचित नहीं होगा। क्यों? क्या कर्ण अर्जुन को परास्त करने की क्षमता नहीं रखता है आचार्य? नहीं, ये बात नहीं है। समस्त कौरव योद्धाओं में अंगराज कर्ण ही एक ऐसा योद्धा है जो अर्जुन के बाणों से निकलने वाली आंधी को प्रतिबंध लगा सकता है। मैं अर्जुन पर प्रतिबंध ही नहीं लगा सकता, बल्कि अपने बाणों से अर्जुन के प्राणों का हरण भी कर सकता हूं। मेरे जीवन में केवल एक यही परम उद्देश्य शेष है। आज जब मुझे अपना ये उद्देश्य पूरा करने का समय मिला, तो आप मुझे रोक रहे हैं। ये उचित नहीं है आचार्य जी। युद्ध में तो शत्रु के विरुद्ध हमें अच्छे से अच्छे योद्धा को आगे बढ़ाना चाहिए। हमें अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। हाँ युवराज, शत्रु के विरुद्ध अपनी पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए, परंतु यह ध्यान रखना चाहिए कि शत्रु अपनी पूरी शक्ति हमारे विरुद्ध न लगा सके। अर्थात यदि हम अंगराज कर्ण जैसे सर्वश्रेष्ठ योद्धा को
अर्जुन के विरुद्ध उतारेंगे तो सारे पांडव अर्जुन के पीछे लोहे की दीवार बन जाएंगे, जिसे तोड़ने के लिए हमारी दुगनी शक्ति भी पर्याप्त नहीं होगी। परंतु मैं अकेला ही अर्जुन और अन्य पांडवों के लिए पर्याप्त हूं। नहीं अंगराज, ये किसी योद्धा की चतुराई नहीं, तुम्हारी भावना बोल रही है। भावना जो एक योद्धा को निर्बल बनाकर रख देती है। बदले और प्रतिशोध की भावना में यदि तुम अकेले ही अर्जुन और पांडवों से अंधाधुंध युद्ध करने पर उतर आए तो तुम्हारी सारी शक्ति क्षीण होकर रह जाएगी। तुम पांडवों का बाल भी बांका नहीं कर सकोगे। इसलिए भावनाओं से नहीं, चतुराई से काम लो। अर्जुन को कोई और ललकारेगा तो पांडव हमारी योजना को भाप भी नहीं सकेंगे और हम एक एक करके पहले 4 पांडवों को रास्ते से हटा देंगे। फिर अर्जुन का वध करने के लिए तुम्हारा रास्ता साफ होगा। आचार्य ठीक कहते हैं कर्ण। चलो चलो, हम युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करें। चलो, चलो। इतने दिन के बाद मुझे हमारी विजय की पहली आहट सुनाई दी है संजय। गुरु द्रोणाचार्य सचमुच गुरु हैं। उनके शस्त्र भंडार में चक्रव्यूह जैसा अभेद्य व्यू भी है, जिसका प्रयोग वो कर रहे हैं। यदि द्रोणाचार्य की ये रणनीति सफल हो गई तो मेरा पुत्र दुर्योधन भारतवर्ष का सम्राट बन जाएगा। सम्राट। महाराज, कौरवों की रणनीति की सुनगुन भी पांडवों को नहीं लगी, इसलिए आपका ऐसा सोचना उचित है। परंतु युद्ध का पासा कभी भी पलट सकता है। अशुभ बातें मत करो संजय। तुम मुझे ये बताओ कि सेनापति द्रोणाचार्य अब क्या कर रहे हैं? महाराज, रणनीति के अनुसार सेनापति द्रोणाचार्य ने गरुड़ व्यू की रचना की है। गरुड़ व्यू देखकर पांडव सेनापति धृष्टद्युम्न ने अर्जुन से विचार विमर्श करते हुए शयन व्यू की रचना की है। संजय, युद्ध आरंभ हुआ। रुको सारथी।
गरुड़ व्यू के मुख पर जो सेना खड़ी है वो ही पांडवों पर आक्रमण कर रही है। बाकी सेना द्रोणाचार्य के आदेश का पालन कर रही है और द्रोणाचार्य अर्जुन के रणभूमि से दूर ले जाने के संकेत की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु अर्जुन को रणभूमि से दूसरी तरफ कौन ले जाएगा? लगता है त्रिगति धीपति सुशर्मा अर्जुन को ललकारेगा। वही अर्जुन के सामने आ रहा है। हे अर्जुन, मैं त्रिगति धीपति सुशर्मा तुम्हें युद्ध के लिए ललकार रहा हूं। आज मैं तुम्हारा वध करके अपने मित्र दुर्योधन को तुम्हारी लाश भेंट करना चाहता हूं। संजय, द्रोणाचार्य के फेंके हुए जाल में क्या अर्जुन फंस जाएगा? यदि सच्चे क्षत्रिय हो तो मुझसे युद्ध करो। मैं और मेरी सेना रणभूमि की दक्षिण दिशा में तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वहां हमारे युद्ध में कोई बाधा नहीं डालेगा। चलो सारथी। केशव, मैंने सुशर्मा के आह्वान को स्वीकार किया है। उसने मेरी शूरवीरता को ललकारा है। मैं उसे उत्तर अवश्य दूंगा। तुम मेरा रथ उसके पास ले चलो। दक्षिण की ओर? हाँ केशव। परंतु अर्जुन, हम मुख्य रणभूमि से दूर हो जाएंगे और पता नहीं कब महाराज युधिष्ठिर को तुम्हारी आवश्यकता पड़ जाए। सुशर्मा का वध करने में समय ही कितना लगेगा। हम शीघ्र ही लौट आएंगे केशव। नहीं तो लोग मुझे कायर समझेंगे और एक क्षत्रिय होकर युद्ध के निमंत्रण को स्वीकार न करना तो अधर्म होगा। इसलिए तुम मेरे रथ को दक्षिणी छोर पर ले चलो। सारथी, अर्जुन के रथ के पीछे पीछे दक्षिण दिशा में चलो, परंतु सावधान, वो हमें देख न पाए। चलो। मामाश्री, योजना अनुसार अश्वत्थामा के पीछे जाइए और अश्वत्थामा के शंख बजाने पर आप अपना शंख बजाकर मुझे संकेत दीजिए। जाइए मामाश्री, जाइए। हाँ भांजे, चलो सारथी। जी, नए कौरव सेनापति ने हमारी अपेक्षा के विरुद्ध गरुड़ व्यू की रचना की है। इसका अर्थ यह है कि द्रोणाचार्य साधारण युद्ध करेंगे। परंतु एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही है कि जब गुरु द्रोण घातक से घातक व्यू बनाना जानते हैं तो फिर उन्होंने गरुड़ व्यू ही क्यों बनाया? इसमें चिंता की क्या बात है? पिताश्री हर व्यू को तोड़ना जानते हैं। परंतु अर्जुन है कहां? सारथी,
तुम्हारे मुख से तीनों शंखों की ध्वनि का वर्णन सुनकर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कौरव सेना विजय पताका लहराती हुई हस्तिनापुर में प्रवेश कर रही हो और विजय गान हो रहा हो। कृपाचार्य, सेना नायकों को गरुड़ व्यूह को चक्रव्यूह में बदलने का संकेत दीजिए। सेनापति द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह बनाने का आदेश दे दिया है। अब तो पांडव सेना फंस जाएगी इस चक्रव्यूह में। अर्जुन भी दूर किनारे पर चला गया है। अब क्या करेगा युधिष्ठिर? महाराज धर्मराज शंख ध्वनि सुनते ही चिंता में पड़ गए हैं। ये एक के बाद एक शंख ध्वनियों की आवाज सुनकर ऐसा लग रहा है कि जैसे कौरव आपस में कानाफूसी कर रहे हैं। शंखों की ध्वनि में ये राग पहले तो कभी नहीं सुनाई दी थी। कहीं दुर्योधन युद्ध सभा की भांति युद्ध भूमि में कोई छल का खेल न खेल जाए। ये सब क्या हो रहा है? कौरव सेना गरुड़ व्यूह तोड़ रही है। कौरव सेना चक्रव्यूह बना रही है। चक्रव्यूह की रचना शुरू होते ही पांडवों में खलबली मच गई है महाराज। मारे जाएंगे पांडव, मारे जाएंगे। अपने आप को महान योद्धा समझने वाले पांडव केवल चक्रव्यूह के उल्लेख से ही भयभीत हो गए। इस समय उनके लिए चक्रव्यूह एक समस्या बन गया है, क्योंकि चक्रव्यूह को तोड़ने की जानकारी रखने वाले श्री कृष्ण और अर्जुन रणभूमि के दूसरे छोर पर युद्ध कर रहे हैं। अर्थात चक्रव्यूह की रचना करने से पूर्व ही द्रोणाचार्य ने जो चतुराई का चक्रव्यूह रचाया था उसमें फंस गए हैं पांडव। चक्रव्यूह चक्रव्यूह चक्रव्यूह, ये चक्रव्यूह नहीं कौरव सेना का अजगर है, जो अपनी कुंडली के बीच में पांडव सेना को जगाड़कर हमें नष्ट करने के लिए आगे बढ़ेगा। समझ में नहीं आता श्री कृष्ण भ्राता अर्जुन को युद्ध भूमि के दक्षिण कोने पर क्यों लेकर चले गए। ये चक्रव्यूह नहीं, एक सोची समझी हुई कुटिल योजना का अंश है। कुटिल योजना जिसकी घोषणा उन तीनों शंखों की ध्वनि ने कर दी थी और जिनको सुनकर मेरा माथा ठनका था। अब माथे पर हाथ मारने से क्या होगा? कपाल रगड़ने से भाग्य का लिखा नहीं मिट जाएगा।
चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है भ्राताश्री। मैं अपनी गदा से कौरवों का यह चक्रव्यूह तोड़ दूंगा। नहीं भीम, यह असंभव है। चक्रव्यूह गदा से नहीं तोड़े जाते। यह युद्ध योद्धाओं के बीच में नहीं बल्कि दो सेनाओं के बीच में होता है। इसे तोड़ने की विशेष युद्ध नीति है और जो केवल अर्जुन ही जानता है। मैं भी जानता हूं चक्रव्यूह को तोड़ना। तुम चक्रव्यूह भेदना भी जानते हो? हाँ ताऊश्री। भ्राताश्री, फिर तो हमें तुरंत आक्रमण करना चाहिए। हमारे पास समय नहीं है। हाँ भ्राताश्री, यह चक्रव्यूह किसी पिशाच की भांति हमारी सेना को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा है। भ्राताश्री, शीघ्र निर्णय लीजिए। ठीक है अभिमन्यु, चक्रव्यूह को भेदने के तुरंत बाद तुम वापस लौट आओगे। क्षमा करें ताऊश्री, मैं चक्रव्यूह ध्वस्त अवश्य कर सकता हूं, परंतु लौटने का रास्ता बनाना मुझे नहीं आता। क्या? चक्रव्यूह को तोड़ना जानते हो परंतु वापस आने का रास्ता नहीं बना सकते? नहीं, तुमने तो कहा था कि जब अर्जुन सुभद्रा से युद्ध के बारे में बातें करता था तो तुम गर्भ में युद्ध शिक्षा ग्रहण कर लेते थे। हाँ, परंतु जिस रात पिताश्री चक्रव्यूह के बारे में बता रहे थे और पिताजी ने केवल चक्रव्यूह के भेदन की ही बात कही थी कि माताश्री को नींद आ गई और उन्हें सोता देख पिताश्री ने आगे कुछ नहीं बताया, और इसीलिए मैं चक्रव्यूह से बाहर निकलने का रास्ता बनाने का ज्ञान नहीं रखता। ठीक है अभिमन्यु, फिर मैं तुम्हें जानबूझकर मृत्यु के मुंह में जाने की आज्ञा नहीं दे सकता। यदि अर्जुन यहां होता तो बात दूसरी होती। कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मैं अर्जुन को क्या उत्तर दूंगा? वो बड़ा ही भावुक है। परंतु इसके अतिरिक्त हमारे पास कोई दूसरा उपाय भी तो नहीं। कह दिया ना कि नहीं हो सकता। यदि मैं चक्रव्यूह ध्वस्त नहीं करूंगा तो फिर उस समय आप पिताश्री को क्या उत्तर देंगे जब पांडव सेना के योद्धाओं की लाशों से युद्ध भूमि ढकी होगी और उसमें मेरी भी लाश होगी? अभिमन्यु, भ्राताश्री, अभिमन्यु ठीक ही कह रहा है। मरना है तो मार कर मरेंगे। हाँ भ्राताश्री, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभिमन्यु के पीछे पीछे चक्रव्यूह में घुस पड़ूंगा। हम अभिमन्यु के पीछे अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे। यदि तुम सबका यही विचार है तो ठीक है, मैं भी तुम सबके साथ रहूंगा। अभिमन्यु, तुम आक्रमण की तैयारी करो। जो आज्ञा ताऊश्री। तुम ये शंख की ध्वनि सुन रहे हो? कहीं अर्जुन वापस तो नहीं लौट आया? नहीं मामाश्री, ये ना तो अर्जुन के शंख की आवाज है और ना ही ये कृष्ण के 5 जन्य शंख की आवाज। तो फिर ये शंख कौन बजा रहा है? ये शंख अर्जुन पुत्र अभिमन्यु बजा रहा है। इसका अर्थ है अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडव चक्रव्यूह की ओर बढ़ेंगे। अभिमन्यु! आक्रमण! आक्रमण! हाँ मित्र, अभिमन्यु के नेतृत्व में पांडवों ने आक्रमण भी किया है, परंतु चक्रव्यूह से टकराना आत्महत्या के बराबर है। भांजे, विनाश काले विपरीत बुद्धि। लगता है पांडवों का विनाश काल आ गया है। तभी तो अभिमन्यु के नेतृत्व में चक्रव्यूह का भेदन करने चले हैं। हाँ संजय, शकुनी ठीक ही तो कह रहा है। पांडवों की मति मारी गई है, जो वो स्वयं मृत्यु के मुख में जा रहे हैं। ठीक है, कुमार अभिमन्यु ने गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की शिक्षा ग्रहण की है,
परंतु वो चक्रव्यूह का भेदन कैसे कर सकेगा? न ही वो अर्जुन है और न ही वासुदेव कृष्ण। अभिमन्यु अस्त्र शस्त्र से संपन्न है। उसने केवल गर्भ में ही शिक्षा प्राप्त नहीं की है, युद्ध का अनुभव भी है उसे। उसका जीवन तलवारों की छांव में बीता है, इसीलिए उसमें इतना आत्मविश्वास है कि वो चक्रव्यूह को ध्वस्त करने निकला है। विजय मिलनी ही चाहिए। युवराज, विजय या पराजय मनुष्य के नहीं, ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो अवश्य हमें विजय मिलेगी। अवश्य होगी भांजे, अवश्य होगी। अभिमन्यु, चक्रव्यूह में हम प्रवेश कैसे करेंगे? काकाश्री, ये व्यू चक्र के जैसा घूम रहा है, परंतु घूमते घूमते एक पल के लिए इसका मुख खुला रह जाता है। जैसे ही मैं चक्रव्यूह में प्रवेश करूं, आप मेरे साथ साथ प्रवेश कीजिएगा। चिंता मत करो पुत्र, हम तुम्हारे पीछे पीछे ही चक्रव्यूह में प्रवेश करेंगे। कृष्णा